नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अपना संधि में स्वर संधि से संबंधित टॉपिक खत्म हो चुका है, मतलब संधि के पहले भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से जानने वाले हैं। तो सभी साथी एक साथ क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं, जो भी है सारा है, जितना है पूरा हम पढ़ेंगे। मतलब चाहे तुम जीरो से लेकर है ना आईएएस तक की तैयारी कर लो, ये तुम्हें जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो तुम्हारे कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले उस कंटेंट में तुम। तो जल्दी जल्दी शिक्षा जगत अकेडमी है ना ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी हिंदी क्लास में दिव्या मैम के साथ जुड़ो जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखो, आज हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि। तो देखो, व्यंजन संधि सबसे पहले हमें जानना है कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है ना। हमें पता तो होना चाहिए कि जिस व्यंजन संधि के बारे में हम बात करने वाले हैं वो व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो देखो, आज हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। देखो, पहले तो हम जान लेते हैं कि जो व्यंजन संधि है उसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो हम 3 प्रकार से जान सकते हैं। कैसे? देखो, स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था कि अगर धन से पहले भी स्वर हो और अगर धन के बाद भी स्वर हो तो वो अपने क्या है, स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में हमें क्या करना है, व्यंजन संधि में थोड़ा डिफरेंट है बेटा, और वो क्या है वो हमें आज जानना है। तो देखो, परिभाषा के रूप में बहुत ही आसान तरीके से हम व्यंजन संधि की परिभाषा जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि स्वर मतलब जहाँ पर धन से पहले भी स्वर हो, क्या हो, धन से पहले भी स्वर हो, और जहाँ पे धन के बाद भी क्या हो, धन से पहले तो स्वर हो लेकिन धन के बाद व्यंजन हो, वहां पे भी अपनी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और दूसरा क्या है कि जहाँ पे धन से पहले क्या हो, व्यंजन हो, और धन के बाद क्या हो, स्वर हो, तो वहां पे भी अपनी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है, जहाँ पर धन से पहले क्या हो, व्यंजन, और धन के बाद क्या हो, व्यंजन, तो वहां पर भी अपनी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। मतलब आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि धन से पहले स्वर हो या धन के बाद व्यंजन हो वो भी अपनी व्यंजन संधि है, और धन से पहले व्यंजन हो धन के बाद स्वर हो तो वो भी अपनी व्यंजन संधि है, और अगर धन से पहले व्यंजन हो और धन के बाद भी व्यंजन हो वो भी अपनी क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है। और देखो, ये तो थी अपने व्यंजन से संबंधित परिभाषा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ शब्दावली, और कुछ शब्दावली का मतलब होता है कि ये तो हम जानते हैं कि संधि के भेद, मतलब जो व्यंजन संधि है उसके नियम कितने होते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि देखो संधि जो होती है वो कितने प्रकार से होती है ना। ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आज तक हमें ये पता है कि संधि के भेद होते हैं, लेकिन संधि कितने प्रकार से होती है ना। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिकता के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर साधारण है ना, तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। तो देखो, कुछ शब्दावली। अब देखो, आदेश जो पहला है वो क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि किसी वर्ण को बदलकर लिखना, है ना, किसी वर्ण को बदलकर लिखना। मतलब जब धन से पहले भी कोई वर्ण हो, धन के बाद भी कोई वर्ण हो, और उन दोनों को क्या करो, मेल करने पर वो क्या हो, वर्ण क्या हो, बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आदेश। कैसे? देखो, हमने एक उदाहरण लिया, अति धन आचार। क्या लिया, अति धन आचार। अब यहाँ पे धन से पहले क्या है, ती है, और धन के बाद क्या है, आ है ना। दूसरे पद का जो पहला वर्ण आ है और पहले पद का जो द्वितीय वर्ण है वो क्या है, ती है। लेकिन जब हमने इस संधि विच्छेद का संधि किया तो अपने सामने जो शब्द बना वो क्या बना, अत्याचार। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि शब्द क्या हो गया, बदल गया, यहाँ पे वर्ण जो है वो बदल गया। और आदेश का मतलब ही ये है कि जहाँ पर संधि विच्छेद का संधि करने पर वर्ण क्या हो, बदल जाए, और यहाँ पे शब्द जो बना वो क्या बना, अत्याचार। मतलब ए बी ऐसे कैसे आ गया, लेकिन या जो है वो क्या है, यहाँ पे वर्ण क्या है, बदला है ना, वो होता है अपना आदेश। दूसरा देखो, आगम क्या होता है,
नया वर्ण लिख देना, नया वर्ण लिख देना मतलब आप सभी को ध्यान में रखना है कि धन के स्थान पे, धन के स्थान पर नया वर्ण, क्या है, धन के स्थान पर नया वर्ण, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि धन के स्थान पर नया वर्ण बनेगा, मतलब जहाँ पे धन है उसका भी वर्ण बन जाएगा। कैसे कि जब देखो वी धन छेद, क्या है, वी धन छेद, लेकिन जब हम इसकी संधि करते हैं तो धन का क्या बन जाता है, च बन जाता है, और जो शब्द अपने सामने आता है वो क्या बनता है, विच्छेद शब्द। क्या बनता है, विच्छेद शब्द। तो आप सभी को आगम में ये ध्यान में रखना है कि जो क्या है, जो अपने पास धन है उसका क्या होगा, नया वर्ण बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो लोप, लोप मतलब किसी वर्ण को हटा देना, मतलब किसी वर्ण का लोप हो जाना, कि जब हम क्या कर रहे हैं कि संधि विच्छेद की जब संधि कर रहे हैं तो वहां से कोई वर्ण हट जाए तो वो अपना क्या है, लोप है। कैसे, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अतः धन एव, क्या है, अतः धन एव, तो यहाँ पे देखो धन से पहले क्या लगे हुए हैं, विसर्ग, लेकिन जब हमने इसकी क्या की, संधि की, तो संधि करने पर क्या बना ये, अतएव, है ना। शब्द वैसा वैसा है लेकिन यहाँ पे विसर्ग क्या हो गए, हट गए, है ना। तो जहाँ पे क्या हो, वर्ण का लोप हो जाए। उसके बाद देखो प्रकृति भाव, होता क्या है अपना प्रकृति भाव। अब देखो प्रकृति भाव में क्या होता है, मतलब जैसा टूटा वैसा ही जुड़ गया। क्या हुआ कि ये जैसा टूटा वैसा ही जुड़ गया, और ये ऐसा किस में होता है, ऐसा अपना होता है संयोग में। जब हमने संधि स्टार्टिंग में पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो संयोग है, संयोग एग्जाम में पूछा भी गया था, मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया था। तो ऐसा किस में होता है, संयोग में होता है, जो प्रकृति भाव में हो रहा है कि उपयुक्त कोई परिवर्तन नहीं, उपयुक्त कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जैसा शब्द की संधि होगी वैसे ही उसका संधि विच्छेद होगा, जैसे शब्द का संधि विच्छेद होगा वैसे ही उसकी क्या होगी, संधि होगी। और कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। हस्त धन लिखित, क्या है, हस्त धन लिखित। अब देखो धन से पहले क्या है, हस्त है, धन के बाद क्या है, लिखित है, और जब हमने इनको क्या किया, जब हमने इसकी संधि की तब भी क्या हुआ, हस्त लिखित, मतलब शब्द को हमने जैसे तोड़ा वो शब्द वैसा का वैसा ही जुड़ गया, वही है अपना प्रकृति भाव। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में रखनी है, और वो क्या रखनी है कि इस प्रकृति भाव का जो प्रयोग किया जाता है वो एक विसर्ग संधि में किया जाता है। किस में किया जाता है, विसर्ग संधि में किया जाता है, क्योंकि ये जो काम करता है वो किसकी तरह करता है, ये संयोग की तरह काम करता है ना। तो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है, इसलिए इस प्रकृति भाव का ज्यादा महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम है, और उन नियमों के अनुसार किस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार नए वर्ण बनते हैं, किस प्रकार नए वर्ण का लोप होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो हम जान लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, इस तरीके से बताऊंगी कि मेरे विद्यार्थियों के दिमाग में छप जाएगा, है ना। तो देखो पहला नियम, देखो पहला नियम क्या कहता है, वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्ण के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प का मेल धन, धन के बाद मतलब है ना, ये धन से पहले था, धन के बाद सघोष वर्ण, सघोष वर्ण वर्गीय वर्ण, मतलब सघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है अपना सघोष वर्ण। और जितने भी अपने स्वर हैं, जितने भी अपने स्वर है वो भी किस में आते हैं, सघोष वर्ण में। इसके साथ ही य, र, ल, व, ये कौन से, य, र, ल, व, ये है अपने अंतःस्थ व्यंजन, ये भी किस में आते हैं, ये भी अपने आते हैं किस में, ये भी अपने किस में आते हैं, सघोष वर्ण में, ठीक है। और जो है कौन सा है ना, ये भी किस में आता है अपना सघोष वर्ण में, है ना। होने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्या करना है हमें ये बताया गया है। अब ये बात कर ली हमने कि मतलब क्या होगा कि वर्गीय वर्ण के प्रथम वर्ण का, प्रथम जो वर्ण है का मेल धन के बाद, अगर धन के बाद कोई सघोष वर्ण आ रहा है, सघोष वर्ण में चाहे कोई सा भी हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अपना स्वर हो, चाहे अपना अंतःस्थ हो, या इसके साथ ही अपना है हो, अगर ये वर्ण इसमें आ गए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रथम वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, वहां पे प्रथम वर्ण का हो जाएगा अपना तीसरा वर्ण, ठीक है।
अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम जान लेते हैं, ये भी हम तुम्हारे सामने लेके आए हैं ताकि मेरे विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखो क च ट त प है ना, ये क्या है धन से पहले, और इस धन के बाद क्या हो सघोष वर्ण हो। क्या हो सघोष वर्ण हो, मतलब इन वर्गों के बाद अगर सघोष वर्ण हो तो इनका मेल होने पर जब होगा तो क्या होगा कि जो प्रथम वर्ण है, धन से पहले जो प्रथम वर्ण है उसका किस में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जान लिया हमने पहला नियम। अब ये तो है ना कि ये तो करोगे कि विद्यार्थी ये सोचिए मैम उदाहरण के माध्यम से तो बताओ, तो बेटा ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। देखो उदाहरण पे आ जाते हैं हम। अब देखो वाक धन दान, क्या है वाक धन दान। अब यहाँ पे देखो धन से पहले क्या है बेटा, यहाँ पे हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना, एक बार रुकना। अब देखो इधर इधर क्या है वाक धन दान। अब यहाँ पे देखो वाक, ये क्या है, ये वर्ग का क्या है, ये वर्ग का पहला वर्ण है ना, और वर्ग ही यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद देखो वाक धन दान, क्या है दान, वाक धन धान, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे दा आ रहा है, दा क्या आ रहा है मतलब तीसरा। अगर तय वाली लाइन में तुम चलो तो जो द है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है अपने तीसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाक क का क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, क्यों, क्योंकि अगर कोई सघोष वर्ण आया तो उसका क्या हो जाएगा कि धन से पहले जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण का कौन सा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण। तो देखो इस संधि का जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ वागदान, क्या हुआ वागदान, मतलब क किस में परिवर्तित हो गया ग में, क्यों तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखो वाक धन देवी, क्या है वाक धन देवी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो क है वो क्या है वर्ग का पहला वर्ण है ना, और उसके बाद धन देवी, द क्या है, द आप सभी को पता है कि ये कौन सा है सघोष वर्ण, कौन सा है सघोष वर्ण। ठीक है, और वाक क्या है वर्ग का पहला वर्ण। तो वाक धन देवी जब हमने किया तो क्या हुआ वाक देवी, वाग देवी क्या बना अपना वाग देवी। ठीक है, उसके बाद देखो और उदाहरण हम देख लेते हैं। सट धन आयतन, क्या है सट धन आयतन। अब इसमें क्या हुआ कि जो ट है धन से पहले जो ट है ये वर्ग का क्या है पहला वर्ण। ठीक है, और वर्ग भी ट से ही स्टार्ट होता है अपना। धन के बाद क्या है आयतन, क्या है आयतन। तो हमारी बात क्या हुई थी कि जितने भी स्वर है वो किस में है सघोष वर्ण में। तो यहाँ पे आ रहा है, आ किस में आ गया सघोष वर्ण में। तो सट धन आयतन जब हमने किया तो यहाँ पे क्या आएगा षडायतन, मतलब ट का क्या हो जाएगा, ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा ड में हो जाएगा, मतलब ट के तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तत् धन भऊ, क्या है तत् धन भऊ। अब देखो त क्या है वर्ग का पहला वर्ण, और धन भऊ भय क्या है ये वर्ग का, देखो ते से तलवार ते से थाली दे से दवा दे से है ना। अब पै पतंग पे अगर तुम चलो पै फै व भय, मतलब चौथा वर्ण है, क्या है चौथा। भय जो है चौथा वर्ण, और चौथा वर्ण अपने किस में आता है, चौथा वर्ण जो अपना है वो किस में आता है सघोष वर्ण में। तो यहाँ पे कहा गया था कि अगर ऐसा हो तो जो तय है जो धन से पहले जो वर्ण है, तत् जो अपना पद है, तत् का जो क्या है दूसरा जो वर्ण है, तत् का जो है ना द्वितीय वर्ण है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा तीसरे वर्ण में। और तीसरे वर्ण में जब ये परिवर्तित होगा तो अपना शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा तद्भव। ठीक है, उसके बाद देखो तत् धन आकार। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रथम पद का द्वितीय वर्ण हो रहा है और धन के बाद आकार, मतलब जो स्वर है वो भी सघोष वर्ण में। जब दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना तदाकार, क्योंकि तय किस में परिवर्तित हो गया तीसरे वर्ण में। ठीक है, उसके बाद देखो सत्य धन आचार। तो यहाँ पे क्या हुआ सत्य धन आचार, मतलब तय तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धन के बाद क्या आ रहा है स्वर आ रहा है, और धन के बाद स्वर आएगा इसका मतलब सघोष वर्ण है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तय की जगह जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा सदाचार। ठीक है, उसके बाद देखो सत्य धन उपयोग, क्या है सत्य धन उपयोग। अब यहाँ पे क्या है तय, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, ये चीज ये तुम्हें समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या है सत्य धन उपयोग, मतलब धन से पहले अपना वर्ग आ रहा है जो यहाँ पे बात की गई है, उसके बाद क्या हो रहा है धन के बाद अपना क्या आ रहा है स्वर आ रहा है। तो मतलब
कि जो धन से पहले का जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा तय की मात्रा के तीसरे वर्ण में। और यहाँ पे क्या लग गया, डू। क्या लगा, डू, क्योंकि तय का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, ड है। ठीक है, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सदुपयोग। उसके बाद देखो सत्य धन आचरण। क्या है, सत्य धन आचरण, मतलब धन से पहले ते आ रहा है, धन के बाद आचरण आ रहा है, तो मतलब धन के बाद स्वर आ रहा है और धन से पहले क्या आ रहा है, धन के बाद आ जो है ये अपना क्या है बेटा, स्वर है। क्या है, स्वर। और धन से पहले तय जो है ये क्या आ गया, तय आ ही रहा है अपना वर्ण, है ना, पहला वर्ण आ रहा है। तो जब इन दोनों को हमने मिलाया, जब नियम के अनुसार हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में, मतलब तीसरे वर्ण में। और शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, सदाचार। उसके बाद देखो चित्त धन आत्मा। क्या है, चित्त धन आत्मा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। तय जो है वो वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण है। क्या है, पहला वर्ण, धन के बाद आत्मा, मतलब आ जो आ रहा है ये क्या है अपना, ये अपना स्वर है। स्वर किस में आता है, सघोष वर्ण में। तो धन से पहले जो तय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में। और जो हमारे सामने जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, चिदात्मा। क्या बनेगा, चिदात्मा, मतलब तय किस में परिवर्तित हो गया, द में। ठीक है, उसके बाद देखो जगत धन आचार्य। क्या है, जगत धन आचार्य, मतलब धन से पहले तय, धन के बाद आ, मतलब धन के बाद स्वर आ रहा है, धन से पहले क्या आ रहा है, धन से पहले अपना तय आ रहा है, मतलब वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो अपना जो बनेगा वो क्या बनेगा, जगदाचार्य। उसके बाद देखो अच धन आदि, है ना। अब देखो यहाँ थोड़ी जगह है अपने पास। अब देखो अच धन आदि, अब देखो अच धन आदि है तो च क्या है, च क्या है, वर्ग का पहला वर्ण। क्या है, वर्ग का पहला वर्ण। और आ क्या है अपना, स्वर है। क्या है, स्वर। ठीक है, नियम अपना यही कह रहा है कि जब धन से पहले क्या आएगा, वर्ग का पहला वर्ण, और धन के बाद क्या आएगा, दूसरे पद का पहला वर्ण जब स्वर आएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, च का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और च का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, ज। तो जो शब्द बनेगा, है ना, संधि होने में वो क्या बनेगा, आजादी। क्या बनेगा, आजादी। उसके बाद देखो अप धन द। क्या है, अप धन द। अप क्या है, अब क्या है, वर्ग का पहला वर्ण। प जो है वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, और द है, तो द यहाँ पे बात हुई थी अपने कि जो क्या है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो भी अपना क्या है, सघोष वर्ण है। तो द क्या है, द किस में आ रहा है, ते से तलवार ते से थाली, इसमें आने रहा है ना, तो जिसमें ये क्या है, वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण। क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे जब ये आ गया तो जो शब्द बनेगा पै किसमें, पै तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और जो तीसरा वर्ण है पै का वो क्या है, वैसे बकरी। तो ये शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, अवध। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने बात कर ली व्यंजन के पहले नियम के बारे में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात भी आपको नोट करनी है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, संधि मुख्य रूप से संस्कृत में होती है। किस में होती है, कि जो संधि मुख्य रूप से जो होती है वो किस में होती है, संस्कृत में होती है। लेकिन हिंदी की संधियां, हिंदी की जो संधियां केवल तद्भव शब्दों में ही होती है। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संधि जो होती है वो किसकी होती है, संस्कृत शब्दों की होती है। और हिंदी में संधियां केवल किनकी होती है, केवल होती है तद्भव शब्दों की। किसकी होती है, तद्भव शब्दों की। चले आगे, पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो चलते हैं हम किस पे, दूसरे नियम पे। अपना जो दूसरा नियम है उस पे हम चलते हैं। अब देखो व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब धन से पहले क्या है कि किसी भी वर्ग का क्या, पहला वर्ण, है ना। और धन के बाद क्या है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आने पर पहले वर्ण के स्थान पर इसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा, है ना। अब कैसे हो जाएगा पांचवा वर्ण, कि मतलब धन से पहले कोई भी पहले पद का पहला वर्ण आ रहा है ना, पहले पद का दूसरा जो वर्ण है वो क्या हो, पहला वर्ग। ठीक है, और धन के बाद क्या हो कि पांचवा वर्ण आने पर जो धन से पहले
जो पहला पद था उसका जो दूसरा वर्ण है उसका किस में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। कैसे, देखो धन से पहले क्या है, पहला वर्ण, धन के बाद क्या है, पांचवा वर्ण, ठीक है। और क्या होगा कि धन से पहले जब पहला वर्ण आएगा और धन के बाद जब पांचवा वर्ण आएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पहले वर्ण का। ये जो पहला वर्ण है ये पहले वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण बन जाएगा, है ना। धन से पहले जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण बनेगा। कैसे, वो उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखो उत धन मुख, क्या है, उत धन मुख। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि धन से पहले क्या है, तय, बात हुई थी पहले वर्ण की। अब जो पहला पद है उसका जो दूसरा वर्ण है वो क्या है, तय है, आ गया पहला वर्ण। उसके बाद धन मुख, मतलब मुख, अब यहाँ पे क्या है, पांचवा वर्ण, और ये क्या है, पांचवा वर्ण है। पै वाली अगर पै वर्ग में तुम चलो तो मैं जो है वो क्या है, पांचवा वर्ण है। और बात अपना नियम यही कहता है कि धन से पहले अगर पहला वर्ण रहा और धन के बाद पांचवा वर्ण रहा तो वो क्या होगा कि जो पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। और तय जो वर्ग है अपना उसका जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, न है, क्या है, न। तो जो तय है वो आधा है तो न किस में हो जाएगा, आधा न बन जाएगा। और उत धन मुख करने पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उन्मुख, ठीक है। उसके बाद देखो तत् धनमय, क्या है, तत् धनमय। अब यहाँ पे तत् धनमय है तो तय क्या है, जो पहला पद है उसका दूसरा वर्ण है वो पहला वर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखो मय, मतलब द्वितीय पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है, पांचवा वर्ण है, क्या है, पांचवा, ये क्या है, पांचवा, और ये क्या है, पहला। और यही नियम अपना कहता है। तो तत् धनमय, अब तय का क्या हो गया, पांचवा वर्ण, तय का पांचवा वर्ण क्या है, न। तो जो शब्द बनेगा तत् धनमय तो क्या बनेगा, तन्मय, क्या बनेगा, तन्मय। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है अपना, देखो जगत, जगत धन नायक। अब देखो ये भी मजेदार है, तय की पांचवा वर्ण ही दे दिया दूसरे में ना। अब देखो इसमें क्या है, जगत धन नायक। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो तय है ये तो क्या है, अपना पहला वर्ण है, ठीक है। और जो नायक है ये क्या है, अपना पांचवा। नियम भी अपना यही कह रहा है। तो अब जो तय है वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, जग नायक, क्या बनेगा, जग नायक, मतलब वो आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखो सट धन मास, क्या है, सट धन मास। अब पै की लाइन में जो मैं है ये क्या है, पै की लाइन में जो मैं है ये क्या है, पांचवा वर्ण, क्या है, पांचवा वर्ण। और तय जो है, तय वर्ग में ये क्या है अपना, ये है अपना पहला वर्ण, क्या है, पहला वर्ण, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे नियम की बात सही है। तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय जो अपना परिवर्तित हो जाएगा वो नियम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तय का जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, निय है ना, ठीक है। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, क्षण मास, क्या बनेगा, क्षण मास, ठीक है। उसके बाद देखो चित्त धनमय, क्या है, चित्त धनमय। अब देखो तय क्या है, तय अपना वही है, तय जो है अपना क्या है, पहला वर्ण, और मैं क्या है, पांचवा, ठीक है। और जब चित्त धनमय हमने किया तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तय की जगह आधा न, और जो शब्द बनेगा चित्त धनमय तो क्या बनेगा, चिन्हमय, क्या बनेगा, चिन्हमय, ठीक है। उसके बाद देखो सत धन नारी, अब क्या है, सत धन नारी। अब यहाँ पे तय क्या है, ये भी अपना पहला वर्ण है, नय क्या है, ये भी अपना पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, नियम में, किस में, नय में परिवर्तित हो जाएगा। और जो शब्द बनेगा सत धन नारी को मिलाकर वो बनेगा स नारी, ठीक है। उसके बाद देखो सट धन मुख, ये क्या है, सट धन मुख। अब ये क्या है, देखो बेटा ये है अपना पहला पद, ये ध्यान में रखना, पहला पद है ये पूरा पूरा। तो ये क्या है, पद, लेकिन इसमें तय है ना, तय क्या है, पहला वर्ण, क्या है, पहला वर्ण, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुख, मुख क्या है, ये है दूसरा पद। कौन सा पद है ये अपना, दूसरा पद। अब दूसरा पद तो ये है, लेकिन दूसरे पद का जो पहला वर्ण है मुख, ये क्या है, ये है अपना पांचवा वर्ण, क्या है, पांचवा वर्ण। नियम कंप्लीट, यही था अपना नियम कि धन से पहले पहला वर्ण हो, धन के बाद पांचवा वर्ण हो। तो धन से पहले जो पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। और वो परिवर्तित हो चुका है, वो नियम में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तय का जो पांचवा वर्ण है वो निय है। तो यहाँ पे जो सट धन मुख बनेगा वो क्या बनेगा, सण मुख, ठीक है। उसके बाद देखो सत धन निधि, क्या है,
सत धन निधि। अब देखो तय जो है ये क्या है अपना पहला वर्ण, नी क्या है अपना पांचवा वर्ण, क्या है पांचवा वर्ण। तो सत धन निधि, तो यहाँ पे तय किस में परिवर्तित हो जाएगा पांचवें वर्ण में, और पांचवें वर्ण में जब ये परिवर्तित हुआ तो क्या बनेगा स निधि, क्या बनेगा स न निधि, ठीक है, आधे ने में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट अपना दूसरा नियम। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नियम पे। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है ना। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि धन से पहले स्वर का मेल, इससे पहले धन से पहले अगर स्वर का मेल और धन के बाद 6 से होने पर, मतलब धन से पहले अगर क्या आएगा स्वर आएगा और धन के बाद 6 आएगा, तो स्वर का मेल 6 से होगा तो क्या होगा 6 जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा 6 उसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब धन से पहले अगर स्वर आ रहा है और धन के बाद 6 आ रहा है तो वो किससे जोड़ दिया जाएगा, वो 6 से जोड़ दिया जाएगा। और 6 से कैसे जोड़ दिया जाएगा वो हम जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखो यहाँ पे शब्द है अनुधन छेद, क्या है अनुधन छेद। अब देखो नू है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे अपना क्या है नू। अब इस नू में क्या छिपा हुआ है ऊ छिपा हुआ है। कैसे, जब हमने इसमें से ऊ निकाल लिया तो आधा न हो गया और ये छोटा ऊ हो गया। क्या हो गया छोटा ऊ हो गया। मतलब हमें ये पता है कि धन से पहले जो लग रहा है वो क्या है, धन से पहले जो अपना लग रहा है वो है अपना स्वर। और धन के बाद अब हम आ जाते हैं तो धन के बाद देखो छेद, तो 6 तो अपना लग ही रहा है जो अपना नियम कह रहा है। तो देखो अब इसमें क्या कहा गया था कि अगर स्वर और 6 दोनों का जब मेल हुआ तो वो किस में जुड़ जाएगा, वो 6 में जुड़ जाएगा। तो जब हमने अनुधन छेद किया, तो जब हमने इसकी संधि की तो ये शब्द जो बना वो क्या बना अनुच्छेद। मतलब क्या हुआ यहाँ पे क्या हो गया कि स्वर और 6 का मेल होने पर वो किस में परिवर्तित हो गया, वो हो गया अपने आधे 6 में परिवर्तित। और जो शब्द बना वो क्या बना अनुच्छेद, क्या बना अनुच्छेद। अब देखो उसके बाद दूसरा उदाहरण जान लेते हैं। अब देखो बी धन छेद, क्या है बी धन छेद। जब बी धन छेद किया तो बी से पहले क्या आ रही है बेटा, बी से पहले अपनी जो आ रही है छोटी ई आ रही है। क्या आ रही है बी से पहले अपने छोटी ई। और धन के बाद अपना क्या आ रहा है, धन के बाद अपना 6 आ ही रहा है, ठीक है। और यही अपना नियम कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब स्वर और 6 का मेल होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो 6 में परिवर्तित हो जाएगा। और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा विच्छेद, क्या बनेगा विच्छेद। मतलब आधा 6 जुड़ गया, ठीक है। अब नीचे अब देखो और उदाहरण देख लेते हैं। देखो वृक्ष धन छाया, क्या है वृक्ष धन छाया। अब देखो तुम ये सोच रहे होंगे ना यार धन से पहले वृक्ष है, अभी तो व्यंजन है ना, ये सोच रहे होंगे ना तुम। लेकिन बेटा व्यंजन में छुपा हुआ क्या है, स्वर तो छिपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन किससे मिलकर बना हुआ है, व्यंजन मिलकर बना हुआ होता है स्वरों से। कैसे, देखो अपना ये क्या है श, क्या है श। इसको मैंने आधा किया तो इसमें से मैंने निकाल लिया ए, तो ये क्या है बेटा अपना स्वर ही तो है। और यहाँ पे इसमें क्या है छा, ठीक है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा च में। क्यों, नियम अपना ये कह रहा है कि धन से पहले अगर स्वर हुआ धन के बाद 6 हुआ तो दोनों को जब जोड़ेंगे, है ना, तो इससे क्या क्या जुड़ेगा, क्या बनेगा च बनेगा। तो ये जो शब्द बना वो क्या बना वृक्ष छाया, क्या बना वृक्ष छाया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, देखो इसको गौर मत करना, यहाँ पे थोड़ा जुड़ गया है, ठीक है। अपना इतना ही है। देखो आधन छादन, क्या है आधन छादन। अब आ क्या है अपना, आ जो है ये अपना है स्वर, क्या है स्वर। और धन के बाद छा है ही, ठीक है। नियम अपना यही है। तो जो शब्द बनेगा वो क्या होगा कि स्वर और 6 का जब मेल होगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा च में। तो शब्द जो बनेगा अपने सामने क्या बनेगा आच्छादन, क्या बनेगा आच्छादन, ठीक है। उसके बाद देखो अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखो एक उदाहरण क्या है अपना मात्र धन छाया, क्या है मात्र धन छाया। इसमें क्या है अपना ए है, क्यों तय में ए छिपा हुआ है और ये छा है ही, ठीक है। यही अपना मेल था। और यहाँ पे ये किस में परिवर्तित होगा, ये अपने परिवर्तित हो जाएगा आधे 6 में, किस में आधे 6 में। तो देखो जो शब्द बना वो क्या बना मात्र छाया, है ना, बन गया कंप्लीट हो गया अपना कौन सा नियम। अब हमने कंप्लीट कर लिया अपना तीसरा नियम भी हम क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है इसमें, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो क्या है, अगर च से पहले, किससे पहले, अगर च से पहले स्वर तथा बाद में 6 हो तो
च का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दिया, क्या किया, इसका थोड़ा उल्टा हो गया। कैसे हो गया कि अगर च से पहले स्वर तथा बाद में छ हो तो च का लोप हो जाएगा। कैसे बेटा, देखो पहले तो हमने क्या किया था, पहले तो हमने संधि करके क्या किया था, विच्छेद करके हमने संधि की थी। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें संधि करके विच्छेद बताया जा रहा है। क्या करके, संधि करके विच्छेद बताया गया है। कैसे, च से पहले क्या हो, च से पहले अगर अपने क्या हो, स्वर हो, ठीक है, तो यहाँ पे च से पहले क्या है बेटा, स्वर है ना, बी जो है वो स्वर में है, ठीक है, और च के बाद क्या है, छ है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें किसका लोप हो जाएगा, उसमें च का लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि च से पहले है अपना स्वर और च के बाद है अपना छ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें च का लोप हो जाएगा। जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी धन छेद। क्या बनेगा, बी धन छेद। उसके बाद देखो इधर, इधर भी यही हुआ, अनुच्छेद। अनुच्छेद च से पहले क्या है, नु है, च के बाद क्या है, छ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, च का लोप हो जाएगा और जो धन में बदल जाएगा और वो होगा, वो क्या है, अनुधन छेद। क्या होगा, अनुधन छेद। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम पे। देखो अपना अगला नियम क्या कहता है, ये आगे हम व्यंजन के चौथे नियम पर, किसके, कौन से नियम पे, चौथे नियम पे। और देखो बेटा हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, जितना आसान मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ कॉन्सेप्ट को, मैं उतना आसान बना रही हूँ। बस तुम अपनी मैम के साथ जुड़े रहो, है ना, इसी प्रकार शिक्षा जगत एकेडमी के साथ जुड़े रहो। तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और इतना अच्छा मिलने वाला है कि अगर तुमने यहाँ से पढ़ लिया ना तो तुम आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो चौथा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का। देखो प्रथम पद के अंत में परि व सम उपसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क्रय धातु से बना कोई शब्द हो तो परि के साथ श आगम हो जाता है और सम के साथ श आगम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, पूरा फोकस अपने मैम की साइड रखो। और मैम की साइड रखने से बेटा कुछ नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड पे फोकस रखो, है ना। अब देखो इसे बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हैं कि अगर धन से पहले क्या हो, परि और सम उपसर्ग हो, ठीक है, परि और सम क्या है, उपसर्ग है, सबको पता है। तो धन से पहले अगर परि और सम उपसर्ग हो और धन के बाद क्या हो, क्री धातु हो, है ना, क्री धातु आने पर वो क्या हो जाएगा कि अगर देखो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर परि उपसर्ग आए तो परि उपसर्ग के बाद में क्र धातु आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, इस श में। ठीक है, और अगर धन से पहले ये वाला शम आए, सम उपसर्ग आए और धन के बाद क्र धातु आए तो वहां पे कौन सा श होगा, ये वाला आधा श का आगमन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब छोटी सी ट्रिक भी हम देख लेते हैं कि देखो परिष्कार में ही संस्कार है। इसी ट्रिक से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि परिष्कार में ही संस्कार है। कैसे, देखो क्री धातु है, क्री धातु में देखो कौन कौन सा आ सकता है, कार आ सकता है, कर्ण आ सकता है, कृत आ सकता है, कृति आ सकता है, कृता आ सकता है, या कारण आ सकता है। ठीक है, अब कैसे वो हम जानेंगे, किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। तो देख लेते हैं हम, देखो उदाहरण के माध्यम से। अब देखो परिष्कार क्या है, ये परिष्कार शब्द तो बना है लेकिन कैसे बना है वो हम देखते हैं। धन से पहले क्या आ रहा है, परि, और परि क्या है अपना, परि क्या है अपना, उपसर्ग है। धन के बाद क्या आ रहा है, कार, मतलब कृत धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो अपना जो शब्द बनेगा वो बनेगा परिष्कार। क्यों, क्योंकि अपने नियम ने यही कहा था बेटा कि अगर धन से पहले क्या हुआ, परि उपसर्ग हुआ, है ना, और धन के बाद क्री धातु हुआ तो वो कौन से श में परिवर्तित हो जाएगा, वो इस वाले श में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे देखो परिधनकार जब हमने किया तो जो शब्द बना वो अपने सामने आया है परिष्कार, है ना। कौन सा श, आधा श आया इसमें, यह वाला आधा श आया है। ठीक है, और शब्द जो बना वो क्या बना, परिष्कार। ठीक है, उसके बाद देखो परिधन कर्ण क्या है, परिधन कर्ण। अब इसमें क्या है, परि क्या है अपना, परि क्या है अपना, उपसर्ग है। और कृत धातु में बताया गया है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर कर्ण आएगा, धन के बाद कर्ण आ रहा है, मतलब ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, कृत धातु से, किससे, कृत धातु से बना हुआ है। ठीक है, और यही अपना नियम था कि भाई अगर ऐसा नियम लागू हुआ तो वो क्या है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस वाले श में। और शब्द जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, परिष्करण। क्या बनेगा, परिष्करण। ठीक है, उसके बाद देखो परिधन कृत।
अब यहाँ पे क्या है परिधन कृत, तो यहाँ पे धन से पहले क्या है परि उपसर्ग आ रहा है, धन के बाद क्या है कृत आ रहा है, मतलब दोनों सही है, नियम अपना सही है। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द जो बनेगा वो बनेगा परिष्कृत। ठीक है, उसके बाद देखो परिधन कर्ता, और शब्द जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा परिष्कर्ता। ठीक है, ये वाला शय वाला नियम हमने जान लिया। अब हम देख लेते हैं ये शय वाला नियम। आप देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें होगा देखो ये ले लो परिधन कारक, तो ये परिष्कारक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर धन से पहले कौन सा उपसर्ग आया, सम उपसर्ग आया। धन से पहले अगर अपना आया सम उपसर्ग और धन के बाद अगर अपना आया कार मतलब कृत धातु से बना हुआ शब्द आया, तो वहाँ पर जो श लगेगा वो कौन सा वाला श लगेगा बेटा, ये वाला श लगेगा। और देखो लग भी चुका है, सम धन कार जब हमने किया तो शब्द जो मिलाने पर बना वो क्या बना, संस्कार। उसके बाद यहाँ देख लो सम क्या है अपना, सम जो है वो है अपना उपसर्ग, सम क्या है अपना उपसर्ग, और कर्ण क्या है, ये है अपना कृत धातु, क्या है क्री धातु। ठीक है, और जब इन दोनों को हमने किया तो क्या बना, सम धन कर्ण, तो जो शब्द बना वो क्या बना, संस्करण। मतलब ये वाला शय इसमें आ गया क्योंकि सम उपसर्ग और धन के बाद क्या है क्री धातु। उसके बाद देखो सम धन कृत, तो ये क्या बना संस्कृत। उसके बाद देखो वही बात है सम धन कारक, सम क्या है अपना उपसर्ग है और कारक किससे बना हुआ है, क्री धातु से। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ तो धन से पहले उपसर्ग है, धन के बाद क्री धातु है, तो जो बनना है जो जिसमें परिवर्तित होगा वो इस शय में परिवर्तित होगा। तो सम धन कारक जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, संस्कारक। क्या बना, संस्कारक। ठीक है, चौथा नियम अपना कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं पांचवें नियम पे कि व्यंजन संधि का पांचवा नियम क्या कहना चाहता है। अब हम उस पे आ जाते हैं। तो देखो पांचवें नियम में क्या है, नय जो है, नय का क्या हो जाएगा, नियम में परिवर्तित, मतलब नय किस में परिवर्तित हो जाएगा, नियम में परिवर्तित हो जाएगा। और कैसे कब होगा ये भी हमें जानना है कि जब क्या होगा, जब यहाँ पे री रे शय कवर्ग पवर्ग य र ल व, धन से पहले अगर ये वाले क्या आए, धन से पहले अगर ये वाले वर्ण आए तो वहाँ पे, और धन के बाद क्या हो कोई भी वर्ण हो तो नय का क्या हो जाएगा, नियम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये एक तरफ से इसको सूत्र समझ लो आप, है ना। अगर आपको ये पता है इसका मतलब आप नीचे वाला आराम से कर ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनको अच्छे से याद करना है, समझना है और समझ के इनको याद करना है। आप देखो उदाहरण के माध्यम से भी हम जान लेते हैं कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, वो हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, धन से पहले क्या है री है और धन के बाद क्या है न है। और बात क्या हुई थी कि अगर धन से पहले इन वर्णों में से कोई वर्ण आ गया और धन के बाद अगर क्या हुआ, धन के बाद कोई भी वर्ण हो, तो मतलब धन के बाद अगर कोई भी वर्ण हो तो वहाँ पे न का किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, री धन न जब हमने किया तो ये न जो है वो न में परिवर्तित हो, तो किस में, न में परिवर्तित हो गया। और जो शब्द बना वो क्या बना, ऋण। न किस में परिवर्तित हो गया, न में। ये न किस में परिवर्तित हो गया, इस न में। क्यों, क्योंकि धन से पहले री आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो परिधन्नत, क्या है परिधन्नत। अब इसमें क्या है, इसमें न आ रहा है अपना, तो ये न किस में परिवर्तित होगा, न में। क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें बताया गया था कि क्या हो कि अगर धन से पहले इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, परिणत। यहाँ पे देखो प्रधन आन, क्या है प्रधन आन, ये शब्द बना प्रधन आन। तो यहाँ पे देखो आन न जो है वो पीछे लग रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा न किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, प्राण शब्द अपने सामने बन के आएगा। उसके बाद देखो राम धन अयन, क्या है राम धन अयन। अब देखो राम धन अयन, इसमें क्या है, पै वर्ग का है, ये पै वर्ग में मैं है ना, तो ये किस वर्ग का है, पै वर्ग का। बात की गई है कि अगर इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो, और धन के बाद क्या है, ए है अपना, क्या है धन के बाद ए, है ना। अब देखो यहाँ पे और अयन, यहाँ पे क्या बन रहा है, अयन। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे अपना जो शब्द बनेगा वो बनेगा रामायण। न किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में।
और शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, रामायण। ठीक है, उसके बाद देखो प्रधन नये, क्या है, प्रधन नये। अब यहाँ पे क्या होगा कि न है, अब पहले न आ गया तो ये तो न में परिवर्तित हो गई और ये पैवर्ग का आ गया। ठीक है, धन से पहले पैवर्ग, धन के बाद न का न्य, तो जो शब्द बना वो क्या बना, प्रणय। ठीक है, चलिए आगे, ये है अपना यहाँ पे अपना 5वां नियम कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने अगले नियम पे। देखो अपना अगला नियम क्या है, अब देखो, अब हम देख लेते हैं अपना छठा नियम। देखो अपना जो छठा नियम है वो क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो नियम 6 है वो क्या है, अनुस्वरम या मैं का जो नियम है वो हम उस पर हम बात करेंगे। देखो पहला क्या है, इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है, अगर किसी संधि शब्द में अनुस्वर का प्रयोग हुआ हो तो अनुस्वर का मैं हो जाता है। क्या है कि ऐसा कोई संधि शब्द जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार का मैं हो जाता है। ठीक है, और दूसरा देखो इसमें क्या है, प्रथम पद के अंत में क्या है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद के अंत में मैं होना चाहिए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो तो। ठीक है, प्रथम पद के वर्ण में तो मैं होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो पद है उसके प्रारंभ में अगर कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो उदाहरण के माध्यम से जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखो मैं का योग प फ व भ मैं से होने पर मैं का अनुस्वार वाला रूप संधि श्रेणी में गिना जाएगा, परंतु मैं का मैं ही रहने पर संयोग का उदाहरण माना जाएगा। अब देखो मैं का मैं ही रहने पे संयोग का उदाहरण क्यों होगा, क्योंकि भाई वो जैसा टूट रहा है वैसा जुड़ रहा है तो वो संयोग का उदाहरण ही होगा। लेकिन अब हम पहला जो हमने नियम पढ़ा था उस नियम का जो मोल है वो हम किसके माध्यम से जानेंगे, वो हम जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो देखो पहले हम नियम पहला देख लेते हैं। देखो समधनवाद, क्या है, समधनवाद। और बात क्या हुई थी पहले में कि अगर किसी संधि शब्द में अनुस्वर का प्रयोग हुआ हो तो अनुस्वार का मैं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मैं आ रहा है ना धन से पहले, और धन के बाद क्या आ रहा है, वाद। कोई भी व्यंजन आए तो ये कोई भी व्यंजन हो गया अपना, और ये मैं हो गया, तो ये मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये अपना परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वरम में। किस में, अनुस्वरम में। या आप इधर से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मृत्युंजय ये शब्द है। अब यहाँ पे क्या है, मृत्युम। देखो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, मृत्युम धन जे। तो यहाँ पे धन से पहले क्या है, मृत्युम, मतलब मैं लगा हुआ है। लेकिन जब हम इस मृत्युम धन जे का जब हम संधि करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मृत्युंजय। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, समधन स्थान। धन से पहले क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, धन के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा है, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, संस्थान। मतलब मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैं जो अपना परिवर्तित हो जाएगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपना परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वर में। ठीक है, उसके बाद देखो अलम धनकार। अब देखो अलम, अलम क्या है, यहाँ पे मैं जो है धन से पहले मैं आ रहा है और धन के बाद क्या आ रहा है, कोई भी व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलंकार। मतलब मैं किस में परिवर्तित हो रहा है, अलंकार। ल के ऊपर बिंदु लग रहा है, ये बिंदु ही क्या है, अनुस्वार है, तो मैं किस में परिवर्तित हो रहा है, किसमें, अनुस्वार में। ठीक है, अब देखो समधन विधान। तो ये क्या शब्द बना, संविधान। क्यों बना, क्योंकि धन से पहले मैं आ रहा है, मतलब जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें मैं आ रहा है, और धन के बाद क्या आ रहा है, धन के बाद भी आ रहा है, मतलब व्यंजन आ रहा है। कोई भी व्यंजन आए तो वो अपना शब्द जो बन गया, जो मैं है वो किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। वो जो शब्द बना वो क्या बना, संविधान। उसके बाद देखो समधन योग। तो शब्द जो बना वो क्या बन गया, संयोग। मैं किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। ठीक है, समधन ज्ञान। तो मैं किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। और जो शब्द बना वो क्या बना, संज्ञान। देखो समधन संसार, मैं किस में परिवर्तित हुआ, अनुस्वार में। और जो शब्द बना वो क्या बना, संसार। ठीक है, उसके बाद देखो अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है संयोग से संबंधित। मतलब अगर मैं, मतलब दूसरा नियम हमें क्या कह रहा था कि अगर देखो यहाँ पे मैं का योग प फ ब भ मैं से होने पर मैं का अनुस्वार वाला रूप, मैं का जो अनुस्वार वाला रूप है संधि श्रेणी में गिना जाएगा, परंतु है ना, अनुस्वार वाला रूप तो संधि श्रेणी में गिना जाएगा, लेकिन अगर क्या हुआ, परंतु मैं का मैं ही रह गया, है ना, मैं का अगर वैसा का वैसा ही रह गया तो
फिर क्या होगा, फिर वो संयोग का उदाहरण माना जाएगा। किसका उदाहरण माना जाएगा, फिर वो संधि का उदाहरण ना मानकर वो संयोग का उदाहरण माना जाएगा। और वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखो समधन भाव, क्या है, समधन भाव। अब देखो ये जैसा टूट रहा है ये वैसा का वैसा ही जुड़ेगा। शब्द जो बना वो क्या है, समभाव। अब ये क्या है, ये है अपना किसका, ये तो अपना है किसका, ये तो है संयोग का उदाहरण। लेकिन यहाँ पे जो अनुस्वार है ये हो जाएगा संधि का उदाहरण। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो समधन भाव, तो जो शब्द बना संभाव, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा टूटा वैसा का वैसा जुड़ गया, तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा, संयोग के अंतर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार इधर देखो समधन मुख, क्या है, समधन मुख। तो जब हमने इस संधि विच्छेद का संधि किया तो जो शब्द बना वो सम्मुख बना, मतलब जैसा टूटा वैसा का वैसा ही जुड़ गया, तो ये किसके अंतर्गत माना जाएगा, संयोग के अंतर्गत। उसके बाद देखो समधन मान, तो ये क्या बना, सम्मान, मतलब जैसा टूटा वैसा जुड़ रहा है, तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा, ये अपने माना जाएगा संयोग का उदाहरण। ठीक है, चले आगे। अब देखो आगे जो अपना है वो है अपना कौन सा नियम, वो है अपना 7वां नियम। और बेटा जो मैं आपको व्यंजन संधि के ये नियम बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, बस इनको पढ़ लो और इनको पढ़ लिया और समझ लिया तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। अब देखो 7वां नियम क्या है, प्रथम पद के अंत में द हो धन द्वितीय पद के प्रारंभ में अघोष वर्ण, मतलब अघोष वर्ण कौन सा होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके साथ ही श, स और श, ये भी क्या होते हैं, ये भी अपने होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं, ये भी अपने अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हो तो द, तो तय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, द किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, वो उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उद्धन कैश, क्या है, उद्धन कैश। और इसमें क्या बताया गया था कि अगर धन से पहले द हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में परिवर्तित हो जाएगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में अघोष वर्ण, मतलब पहला या फिर दूसरा या फिर शय हो। तो देखो यहाँ पे द तो आ ही रहा है, इसके बाद में क क्या है, ये है पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण। तो यहाँ पे द किस में परिवर्तित हो जाएगा, द जो परिवर्तित हो जाएगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में परिवर्तित हो जाएगा। और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उत्कर्ष। उसके बाद देखो उद्धन कल, ये क्या है, पहला वर्ण, क्या है, पहला वर्ण। और द क्या है, द जो अपना है ये तो है ही कि धन से पहले अगर द आया और धन के बाद क्या आया, धन के बाद कोई भी अघोष वर्ण आया तो वहाँ पे द का क्या हो जाएगा, तय। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उत्कल। ठीक है, उसके बाद देखो उद्धन कट, ये क्या है, द ऐसे कैसे आ रहा है अपना, क क्या है, पहला वर्ण है। ठीक है, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उत्कट। क्यों, क्योंकि दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखो उद्धन खनन, अब ये क्या है, उत्खनन। द किस में परिवर्तित हो गया, द अपना जो परिवर्तित हो रहा है आदित्य में। और ख क्या है, ख क्या है, अघोष वर्ण है। क्यों है, क्योंकि ये वर्ग का अघोष वर्ण। क्यों है, क्योंकि ये वर्ग का कौन सा है, ये वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो शब्द जो बना वो क्या बना, उत्खनन। ठीक है, उसके बाद देखो उद्धन तर, द किस में परिवर्तित होगा, तय। धन से पहले क्या है, द, तो तय में परिवर्तित। तो तय क्या है, तय जो है वो क्या है, अघोष वर्ण। क्या है, अघोष। और अघोष क्यों है, अघोष इसलिए है ये क्योंकि ये वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, तो ये शब्द जो बना वो द किस में परिवर्तित हो गया, तय में। और शब्द बना वो क्या है, उत्तर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपना। अब नियम 8 देखो, 8वां नियम क्या है अपना। अब देखो अपना जो 8वां नियम है वो क्या है, तय या द के बाद श हो तो तय और द दोनों च में तथा श छ में बदल जाएगा। कैसे, अब देखो कहना क्या चाहता है कि अगर तय या द के बाद क्या हो, श हो तो तय और द दोनों च में तथा श छ में बदल जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखो अब जगत, क्या है शब्द, जगत। अब तय आ रहा है ना कि पहला जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, तय है। और तय किस में परिवर्तित होगा, अपना द में। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि तय तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में। और शांति मतलब शा, ये किस में, स जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, छ में। ठीक है, यही अपना नियम था। तो जो शब्द बना जगत धन शांति, तो शब्द बना जो क्या बना, जग शांति। ठीक है, उसके बाद देखो सत्य धन शास्त्र, तय क्या है, तय किस में परिवर्तित होगा, द में। शा किस में परिवर्तित होगा, छ में। तो क्या बना,
सच शास्त्र, ठीक है। तत् धन शिव, तो इसमें क्या हुआ, तय किस में परिवर्तित हुआ, द में, और सी ये किस में परिवर्तित हुआ, छ में, ठीक है। यही अपना नियम है। तो जो बन गया शब्द वो क्या बना, तत् धन शिव को जब मिलाया तो जो शब्द बना वो क्या बना, तत्शिव, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो अपना नियम 9 क्या कहता है। अब जो 9वां नियम है वो क्या कहता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, प्रथम पद के अंत में श हो, क्या हो कि जो प्रथम जो पद हो उसके अंत में श हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में तय हो, तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में, ठीक है। तथा तय हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये अपना परिवर्तित हो जाएगा किस में, ये अपना परिवर्तित हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा तय में परिवर्तित, ठीक है। अब देखो उदाहरण हम देख लेते हैं, श और तय, यहाँ पे क्या हो गया, ट, ठीक है, और श और ट, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, तय। मतलब धन से पहले अगर ये श आ रहा है और धन के बाद तय आ रहा है तो वो तय में परिवर्तित है, और धन से पहले ये श आ रहा है और धन के बाद तय आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित, तय में परिवर्तित है। कैसे, देखो आकृष्ट धन तय, तो ये श आ गया कंप्लीट, और ये तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में, और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आकृष्ट, क्या बनेगा, आकृष्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे पुष्प, ये श आ रहा है, उसके बाद ती, देखो ती किस में परिवर्तित होगा, तय में, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, पुष्टि। कौन सा शब्द बनेगा, पुष्टि शब्द, ठीक है। उसके बाद देखो श्रेष्ठी, देखो श्रेष्ठ धन टी, टी किस में परिवर्तित होगा, अपना तय में, क्यों होगा, और धन से पहले क्या आ रहा है, श आ रहा है, नियम अपना यही कहता है, तो शब्द जो बना वो क्या बना, श्रेष्ठी। उसके बाद देखो यहाँ पे है त्रैश धन ती, ती किस में परिवर्तित होगा, अपना द में, और श तो अपना है ही कि धन से पहले अगर श आ गया तो क्या होगा, और धन के बाद अगर क्या आया, ती आया, तो द में परिवर्तित, तो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, त्रैष्टि, ठीक है। उसके बाद देखो निकृष्ट धन तय, ये क्या हुआ, निकृष्ट धन तय, तो ये तय किस में परिवर्तित होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, निकृष्ट शब्द जो बन गया वो क्यों, ये तय में परिवर्तित हो गया, और जो शब्द बना वो क्या बना, निकृष्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ अपना कौन सा, 9वां नियम। चलते हैं अपने अगले नियम पे। अब देखो अगला नियम क्या है, अब देखो अपना 10वां नियम, ये क्या कहता है कि यदि श से पूर्व, किससे, यदि श से पूर्व ए आ से भिन्न कोई स्वर हो तो श में बदल जाएगा। क्या है, देखो नियम बहुत ही आसान है अगर तुम समझो तो। क्या है कि यदि स से पूर्व ए आ से भिन्न कोई स्वर हो तो, किससे पूर्व, श से पूर्व, है ना, और तो श में बदल जाएगा। अब देखो श से पूर्व क्या है, ए और आ तो है नहीं, इसमें क्या है, छोटी ई है। कौन सी है, छोटी ई। क्यों, क्योंकि वी जो है, वी में क्या छिपी हुई है, वी में अपनी जो छिपी हुई है, जब हम में से निकालेंगे तो आधा व होगा और छोटी ई होगी, तो इसमें छिपा हुआ क्या है, छोटी ई छिपी हुई है। और इसमें कहा गया है कि अगर श से पहले ए और आ ना हो कर कोई सा भी स्वर हो, क्या हो, तो वहाँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपना इस श से किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस श में, और शब्द जो बनेगा बी धन शम को करने पर क्या बनेगा, विषम शब्द। यहाँ पे देखो नी, यहाँ पे भी क्या है, छोटी ई, क्या है, छोटी ई, और ये श आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये अपना परिवर्तित होगा इस श में, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा, निषेध। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अभी धन सेक, यहाँ पे क्या है, छोटी ई, मतलब ए और आ नहीं आए, बाकी कोई सा भी स्वर आ रहा है ना, तो उसके बाद क्या होगा, धन के बाद क्या है, ये श किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस वाले श में, ठीक है। तो शब्द अभिधन सेक जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, अभिषेक, ठीक है। अब लास्ट नियम है अपना व्यंजन संधि से रिलेटेड, तो गौर पूरा ध्यान इधर ही रहना चाहिए, ध्यान तुम्हारा कहीं नहीं भटकना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, च, ज, झ, द, ड, ल, आधा वर्ण तय में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये जितने भी इनमें जो च, ज, झ ये दिए गए हैं, इनमें जो आधा वर्ण है ना वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपने परिवर्तित हो जाएगा तय में। और कैसे, देखो उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपना सचरित्र, क्या है, सचरित्र। अब यहाँ पे देखो च, 2 बार च आ रहा है, एक तो पूरा च आ रहा है और एक अपना आ रहा है आधा च, तो ये आधा च किस में परिवर्तित होगा, आधे तय में। क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि नियम है अपना कि जहाँ पर पूरा च आधा च, जहाँ पे आधा ज या पूरा ज, जहाँ पे आधा ड या पूरा ड, ये जो शब्द आए तो वहाँ पे जो आधा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपने परिवर्तित हो जाएगा तय में। तो देखो जब हमने सचरित्र का जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ, जो च है वो तय में परिवर्तित हो गया, क्या बना, सत धन चरित्र। यहाँ देख लो
जग जननी, क्या है, जग जननी। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो आधा जय किस में परिवर्तित हो गया, तय में परिवर्तित हो गया। ये जो आधा जय है ये किस में परिवर्तित हो गया, आधे तय में। और जो शब्द, जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हुआ, जगत धन जननी, क्या हुआ, जगत धन जननी। ठीक है, उसके बाद देखो यही है उज्जवल। उज्जवल में क्या हुआ, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल क्यों हुआ, क्योंकि देखो ज्वल वैसे की वैसे ही है, लेकिन जो आधा जय है वो किस में परिवर्तित हो गया, आधे तय में परिवर्तित हो गया। तो ये थी बेटा अपनी व्यंजन संधि से 11 नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज अपना व्यंजन संधि से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे संधि का जो तीसरा भेद है, विसर्ग संधि। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए और दिव्या मैम के साथ जुड़े रहिए।